आज हमारा गाइज है डे 6 का मतलब क्या है कि आज हम करने वाले हैं लीड जनरेशन के ऊपर मीटिंग। ओके सो गाइज आई होप आप सभी एक्साइटेड हो गए। ओके एंड मैं अभी चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूँ बिकॉज एज यू नो कि ये जो मीटिंग है ये रिकॉर्ड भी हो रही है। ओके सो गाइज कोई भी मतलब अच्छे तरीके से बैठना सेंसरली एकदम अच्छे बच्चे की तरह, गुड बॉय की तरह, ठीक है, क्योंकि यू आर इन ऑल्सो ऑन यूट्यूब। ओके अभी नहीं हूँ लेकिन कुछ टाइम बाद मैं अपलोड कर दूंगा तो यूट्यूब पे भी आप सब दिखोगे, है ना, और आप सबके प्यारे प्यारे चेहरे दिखेंगे, तो कोई भी ऐसी ऐसी हरकतें मत करना जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। ओके ठीक है गाइस, ओके आई होप समझ गए होगे। चलो स्टार्ट करते हैं गाइज। अभी आपके सामने मेरा एक व्हाइट बोर्ड आ रहा होगा, अब इस पे पूरा फोकस करो जो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइज इससे पहले मैंने आपको बताया था, है ना, कि व्हाट इज आपका एफिलिएट मार्केटिंग है क्या, ठीक है, व्हाट इज एएफ मतलब एफिलिएट मार्केटिंग क्या है ये आपको पता है। क्योंकि देखो गाइस, अगर लीड जनरेशन करने जा रहे हो, अगर आप जा रहे हो कि आप इस बिजनेस के लिए लोगों को फाइंड आउट करो, ठीक है, तो आपको ये कुछ चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर ये पता नहीं होगा गाइस तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, ठीक है। हु इज़ दिस गाय, मोटिव क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया भी है कि अगर आपको मतलब जाना है कहीं पे, है ना, और अगर आपको उसके पीछे का रीज़न पता हो कि हाँ मुझे इसलिए जाना है, तो आप अपने आप चले जाओगे, और नहीं पता होगा तब भी चले जाओगे वहाँ पे, है ना, रास्ता पता कर लोगे, राइट। लेकिन अगर आपको मोटिव क्लियर नहीं होना गाइस तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। तो सिंपल है, हमारा मोटिव क्या है कि हमें इस बिजनेस के अंदर सेल्स करनी है, दैट इज़ वाई वी वॉन्ट टू जनरेट लीड। ओके दैट इज वाई हमें यहाँ पे लीड जनरेट करनी है, ध्यान रखना। ओके पहला पॉइंट क्लियर है, क्योंकि ये चीजें होंगी तभी आप अच्छे तरीके से काम कर पाओगे और फोकस्ड रहोगे। कुछ लोग होते हैं ना जो फोकस नहीं रह पाते काम पे, बोलते सर हमारा तो ये हो रहा है वो हो रहा है, वो वही लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता हमें करना ही क्यों है भैया, है ना, तो वो लोग घूमते रहेंगे चक्कर भी वगैरह। ओके अब पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब सेकेंड पॉइंट जो हमारा था गाइज वो आप यहाँ पे समझ लो, है ना, कि अगर आपको लीड जनरेट करनी है ना, तो ठीक है, चलो आपको सेल्स के लिए लीड जनरेट करनी है, लेकिन सेल्स के लिए व्हाट इज योर, हाँ जी, व्हाट इज योर टारगेटेड ऑडियंस, आखिर कैसे किस टाइप की ऑडियंस आपको चाहिए गाइस, राइट, किस टाइप की ऑडियंस आपको चाहिए ये आपको पता होना चाहिए गाइस। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ठीक है, कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस आखिर क्या है, व्हाट इज़ योर टारगेट ऑडियंस, है ना। अब अगर हमें चलो मान लो कि हमें लीड जनरेट करनी है, हमें पता चल गया कि हाँ हमें सेल्स करनी है इसलिए जनरेट करनी है, लेकिन किस टाइप के लोग इस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड होंगे, राइट, समझ रहे हो, उस टाइप के ही हमें यहाँ पर लीड जनरेट करनी होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज आवर टारगेट ऑडियंस। ओके ये सिर्फ एक क्वेश्चन है, अगर नोट कर लिया है तो मैं इसको बताने वाला हूँ किस टाइप की आपको ऑडियंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया, अब आगे लिखो यहाँ पे नीचे, उसी के नीचे, ठीक है। पहला, आपको ऐसे लोग चाहिए, ठीक है, जिनका मोटिव हो क्या, पैसा कमाना, जिनको ज़रूरत हो पैसे की, मनी की। अमनदीप डोंट डू दिस अगेन। ओके जिनको ज़रूरत हो मनी की। ओके सेकंड, ऐसे लोग चाहिए, है ना, जो कि मतलब आज के टाइम में पार्ट टाइम इनकम ढूंढ रहे हो। ओके पार्ट टाइम इनकम फाइंड आउट कर रहे हो गाइस, मैं बता रहा हूँ फटाफट लिख लो, ठीक है। पार्ट टाइम की इनकम या फिर पार्ट टाइम जॉब चाहते हो या फिर कुछ भी चाहते हो, ऐसे लोग चाहिए, है ना। एंड इसके अलावा तीसरे लोग हमें ऐसे चाहिए जो कि मतलब आज के टाइम में कह सकते हो जिनको मतलब स्किल सीखनी है या फिर कुछ नया सीखना है लाइफ में, है ना, तो ऐसे लोग चाहिए जिनको स्किल्स भी सीखनी चाहिए, है ना। हमें इन 3 टाइप के लोगों में काम करना है। अब आप मुझे बताओ कि आज के टाइम में यार, ये तो पूछना ही चाहिए लेकिन फिर पूछ रहा हूँ, आज के टाइम में भाई पैसा किसको नहीं कमाना, हाँ जी, पैसा किसको नहीं कमाना, आप बोलोगे सर सबको कमाना है ना, सबको कमाना है, राइट, सबको कमाना है पैसा, है ना, राइट, मनी। चलो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, समझाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और ये मैं सोचना कि सर अभी यहाँ पे लिखवा रहे हैं तो कुछ बताएंगे नहीं, मैं अभी आपको इंस्टाग्राम पे ले चलूँगा और आपको बताऊँगा अभी किस तरीके से, आपको मैं दिखाऊँगा क्या मैसेज करना है, किस तरीके से करना है, और किस तरीके से आपको लोग मिलेंगे इस टाइप के, ठीक है। तो मीटिंग में एंड तक बने रहना, वरना अगर बीच में छोड़ के भाग गए ना तो बाद में फिर नोट मांगते फिरोगे, सर क्या बताया था, बताया ही नहीं आपने, ठीक है। ओके हाँ जी, तो मैंने क्या बताया कि आपको पता होना चाहिए आपकी टारगेट ऑडियंस है क्या, ठीक है। अब आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आपको ऐसे लोग चाहिए जो कि स्टूडेंट हो, है ना, ऐसे लोग चाहिए जो कि आज के टाइम में जिनको पैसे की नीड हो, ऐसे लोग चाहिए जिनको आज के टाइम में ज़रूरत हो कि हाँ हमें कुछ वर्क करना है ना। अब ऐसे लोगों में एक और फैक्टर गाइस आता है जो कि आपको समझ में आना चाहिए, जैसे आप यहाँ पे समझो एक बार फिर से, है ना, वो ये है कि एक फैक्टर जो सबसे ज़्यादा कह सकते हो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट वॉज एज। ओके एज का गाइज, एज का समझते हो, उम्र का फैक्टर बहुत ज़्यादा है। अब फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मान लो अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो ये डिजिटल स्किल्स का, है ना, और सिखा रहे हो किसी ऐसे इंसान को जो कि 40-50, चलो 50 छोड़ो, 60-70 ईयर्स का है ना, तो जो 70 से 80 साल का होगा ना इंसान यार, 60 या 70 साल का, 60-70 साल का, वो इंसान आपसे बताओ मुझे, अगर आप उसको बोलोगे
कि हाँ जी अंकल जी ये बिज़नेस है ना, और आपको ये बिज़नेस करना है, तो वो क्या बोलेंगे, अच्छा समझ रहे हो, वो डायलॉग देंगे। पहला डायलॉग क्या देंगे, बेटा जितने तुम्हारे ये बिजनेस है ना, जितनी तुम्हारी उम्र है उतने तो हमारे बाल पक गए, है ना, जितना तुम्हें एक्सपीरियंस बना उसमें उसमें हमारे बाल पक गए इतने सारा करके, समझ रहे हो, जितने तुमने सोच रखा है ना वो हमने करके छोड़ दिया। ओके वो सब ऐसे बोलेंगे, क्योंकि देखो आप गलत ऑडियंस पे काम कर रहे हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ गाइस, है ना, और ये एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बताया मोटिव क्यों चाहिए और टारगेट ऑडियंस कैसे फाइंड आउट करनी है, वो इसी पे काम आएगा, है ना। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दिलाऊंगा जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, है ना। गाइस आपको पता होगा कि जब भी आप अपने फोन पे कभी लैपटॉप या फिर कुछ देखते होगे, है ना, वन टाइम आप देखते हो, लेकिन आपको क्या होता है कि जब भी आप अपने यूट्यूब पे सर्च करते हो ना, मेरे को ये लैपटॉप चाहिए, आई वांट लैपटॉप अंडर 50,000, है ना, और आप गए अमेजोन पे भी सर्च किया, आप एक बार आप सर्च करते हो, वहां से क्या होता है बार बार अगर आप नोटिस करोगे तो आपका फोन जो है बार बार आपको लैपटॉप्स की ऐड, फोन की ऐड, बार बार अलग अलग टाइप के लैपटॉप्स की ऐड दिखाने लग जाता है ना, क्योंकि वो समझ जाता है कि हाँ इस टाइम आपको जरूरत है इस चीज़ की, और वो आपको दिखाने लग जाता है ना। और यहाँ पर एक और अगर आपको अच्छा एग्जांपल दूं गाइस, तो हम जैसे बिजनेस के अंदर आए हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, है ना, तो हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए जो कि मतलब हमारे बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड हो, है ना। तो वो किस तरीके से होंगे, जब आप एक अच्छी एज में काम करोगे। तो गाइस मैं आपको एक एज दे रहा हूँ, ठीक है, इस एज को ध्यान में रखना, क्योंकि इस एज के लोग ना आपको बहुत ही ज़्यादा हाईली, मतलब बहुत ज़्यादा हाईली इंटरेस्टेड होंगे इस एज के अंदर, ठीक है। तो दैट वाज एज, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको बच्चों को लेना है ना, बट मैं यहाँ से बोलूँगा 16 टू ओके 27, 16 टू 27 ईयर्स के लोगों तक, 27 तो मतलब बहुत लिस्ट लेना, ठीक है, और 25 तक ले लेना, लेकिन 27 बता दिया है, ठीक है। 27 तक के लोगों से जो आप बात करोगे तो इनमें क्या दिखेगा कि इस टाइम जो ये एज होती है ना 16 से लेकर 27 साल की, इस टाइम में ना लोगों को बहुत जरूरत होती है, और खासकर आपको पता है जब लोग टीन एज में जाते हैं या फिर यंगर होते हैं, है ना, तो उनको बहुत जरूरत होती है पैसे की, क्योंकि वो भी स्टडी कर रहे होते हैं, कोई 12th में होता है, कोई 11th में होता है ना, तो किसी को किसी चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है, किसी को किसी चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है। तो अगर ऐसे लोगों को आप अपॉर्चुनिटी शेयर करोगे, ऐसे लोगों को बताओगे कि हाँ यार मैं बिजनेस कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इतना कमा पा रहा हूँ, आप भी कमाओगे, है ना। और आप लोग मुझे बताओ गाइस, क्या हम सब भी जो बैठे हुए हैं, क्या हम सब की भी इसी के अंदर ये जाती है ना, 16 से 27 साल के बीच में हम भी तो हैं आज के टाइम में, नहीं है, आप बताओ, है ना। मैं 18 का हुआ हूँ, मैं 18 का हूँ, है ना, तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ ना, मेरे को इंटरेस्टेड आया ना। आप भी किसी कोई ना कोई एज होगी, 16-17 साल, 20 साल, 50 साल, 50 साल तो नहीं होगी सॉरी, है ना, लेकिन 25 साल होगी शायद आपकी, यहाँ पे शायद किसी की होगी जो मीटिंग में बैठे हुए हैं, है ना, वरना 16-17 इवन 14-13 साल, या फिर मतलब हम आप देख लो ना, हमारी मीटिंग में भी वही लोग बैठे हुए हैं जो यंग एज के हैं, है ना। तो आपको एक चीज़ समझ में आती है यहाँ से है कि हमें जो ऑडियंस चाहिए वो यंग एज की चाहिए, जो कि हमारे जैसे हो, स्टूडेंट हो, है ना, जो कि स्टडी करते हो, ऐसे लोग हों जिनको नीड हो जॉब की, है ना। क्योंकि मेरे टीम में गाइस आपको बताऊं, एक हाउसवाइफ भी वर्क करती है आज के टाइम में, है, ठीक है, एक ऐसा पर्सन भी वर्क करता है जो कि 13 ईयर्स का है, ऐसा पर्सन भी वर्क करता है जो कि अभी जॉब कर रहा है, 10-15 हज़ार कमा रहा है, 20-30 कमा रहा है, लेकिन तब भी वो वहाँ पर पैसा कमा रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जॉब वर्कर्स हर कोई कर सकता है, लेकिन जो ये एज है 16 टू 27, ये एक ऐसी एज है जहाँ पर हाईली इंटरेस्टेड लोग मिलेंगे आपको, ठीक है, समझ रहे हो। कुछ लोग जो ये क्वेश्चन करते हैं ना गाइस, ये मैं क्यों समझा रहा हूँ इतना कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि सर उस बंदे ने मेरे को अब्यूज़ कर दिया, उस बंदे ने मेरे को इस तरीके से बोला। तो गाइस आप कहीं ना कहीं गलत ऑडियंस पे काम कर रहे होते हो, है ना। अब मैंने एज तो बता दिया, अब कुछ लोग होंगे इसी एज पे पहुंच जाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अभी और कुछ चीज़ें हैं, और वो चीज़ें क्या हैं वो मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। वरना आप गलत ऑडियंस पहुंच जाओगे, फिर आपके साथ गलत चीज़ें होंगी, और फिर बोलोगे सर आपने ये बताया था, ये हो गया, फिर आएगा सारा जिम्मा ऋषि सर के ऊपर, है ना, फिर हमारे पे फेंक दोगे पूरा। वो नहीं करना गाइस, समझो। यस ओके। अब देखो यहाँ पर मैंने इतना बताया, है ना। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि आज के टाइम में आप देखो कि जो हमारा एक अच्छा बहुत प्यारा सा होता है हॉर्लिक्स, याद है आपको हॉर्लिक्स, सॉरी स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो तो देख लेना, ठीक है। लेकिन हॉर्लिक्स पता है ना, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स हो गया, हमारा कॉम्प्लान हो गया, है ना। ये कैसे लोगों को टारगेट करता है आप बताओ मुझे, हाँ जी आप लोग बताओ मुझे, एक बार चैट बॉक्स में ओपन करता हूँ गाइस 2 मिनट के लिए, ठीक है। आप लोग मुझे बताओ, ये जो बॉर्नविटा है ना, या फिर ये जो चीज़ें होती हैं जो भी बच्चों के लिए होती हैं, ये किस टाइप के लोगों को मतलब टारगेट करती हैं, मुझे बताओ चैट बॉक्स में एक बार, है ना, बताओ ज़रा गाइस, किस टाइप के लोगों को, किस टाइप के पर्सन को, और किस एज तक के पर्सन को टारगेट, बच्चों के लिए, एग्जैक्टली बच्चों के लिए, है ना, छोटे छोटे बच्चों के लिए टारगेट करती हैं, राइट, करती है ना। 5 ईयर्स हो गया, 9 ईयर्स हो गया, है ना, 6 ईयर्स हो गया, मतलब ऐसे लोग, कमज़ोर बच्चों को नहीं, मतलब बच्चों को टारगेट करती है, कमज़ोर बच्चों की थोड़ी ना होती है, सबके लिए होती है, बेबी के लिए। चलो चलो अच्छी बात है, मतलब एक चीज़ समझ में आ रही है ना गाइस कि किस लोगों को टारगेट करती है, ऐसे लोगों को टारगेट करती हैं जो कि उसकी ऑडियंस है। अब वो बच्चे क्या हैं, उनकी ऑडियंस है गाइस,
समझ रहे हो, उनकी ऑडियंस है। अगर आज सोचो कि अगर कोई 60 से प्लस हो चुका है तो जो जॉइंट्स वाली प्रॉब्लम की, जो मतलब जॉइंट्स प्रॉब्लम की आती हैं, है ना, देखते होगे आप लोग की मतलब हड्डी वाली प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ऐसी भी कुछ दवाइयाँ आती हैं, तो वो कैसे लोग टारगेट करती हैं? वो ऐसे लोग टारगेट करती हैं जो कि 60 ईयर्स के हों, 70 ईयर्स की हों, 80 ईयर्स की हों, है ना, जिनकी एक्चुअल में वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट। तो आप देखो कि बड़ी ब्रांड हो या छोटा ब्रांड हो, वो अपनी ऑडियंस को समझ कर ही टारगेट करता है, तभी जाकर उनकी सेल्स निकलती हैं, राइट। तो हम भी एक बिजनेस कर रहे हैं और हमें पता होना चाहिए कि हमारी ऑडियंस है कैसी, राइट। इस एग्जांपल से आई होप आपको बेटर क्लैरिटी हो चुकी होगी। ओके, अब मैं चैट बॉक्स ऑफ करता हूँ, बिकॉज मुझे पता है डिस्टर्बेंस हो सकती है ना, क्योंकि लोग तो ऐसे ही हैं, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बैठे हैं, है ना, लेकिन भटकाते हैं, भटकने का नहीं गाइस। ओके, चलो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू लीड जनरेट। ये आप टाइप कर लो गाइस, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू लीड जनरेशन। अब हम बढ़ने वाले हैं गाइस इंस्टाग्राम की तरफ, जल्दी से लिखो जो मैं बताने वाला हूँ। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू लीड जनरेट। ओके, लिख लिया आपने हेडिंग, तो मैं बता रहा हूँ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 वो ये है कि जब भी आप अपने सोशल मीडिया से किसी भी एक प्रोफाइल से, जब भी आप मतलब सोर्स को, फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हो, लिंक्डइन पे काम कर रहे हो, बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, लेकिन उन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट वाज आता है आपका प्रोफाइल। गाइज, प्रोफाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट, कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। ओके, समझ रहे हो। और मैं अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं, और एक ही बार मैं लिख भी देता हूं ताकि मेरे को बार लिखना पड़े, और बोलता हूं मैं, ठीक है। ये लो, पहला पॉइंट लिख लो, प्रोफाइल, ठीक है। ये मैंने बहुत डिटेल में सोच समझ के बनाया गया था, ये मत सोचना कि मैं कहीं से कॉपी करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। जो मैंने किया एक्चुअल में वही बता रहा हूँ, जिससे मेरे को आज भी रिजल्ट आता है। सामने से लोग मैसेज करते हैं, सर हमें भी करना आपके साथ बिजनेस है, ठीक है। स्टोरी हो गया यार, यहाँ पे तो 3 होना चाहिए, मैंने 2 लिख दिया। एक्चुअली फ़ोन ना, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं टैब मंगवा लूँगा इस, है ना, फिर आप लोगों को राइटिंग दिखाई दूँ, वरना सोचते हो कि सर को तो लिखना भी नहीं आता, इतना कमा तो लेते हैं। इट इज़ अ जोक ऑफ फाइट गाइस, लेकिन बता रहा हूँ मैं बस, ठीक है, समझ आया। आपका प्रोफाइल, ठीक है, आपका प्रोफाइल हो या फिर आपका स्टोरी हो, ठीक है, ये पॉइंट कोई भी हो, लेकिन इन सब में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है गाइज है, दैट वाज इन सभी का, ठीक है। आपका जो ये है प्रोफाइल हो गया, आपका स्टोरी हो गया, पोस्ट हो गया, इनका गाइज अट्रैक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं सोच रहा कि मैं आपको मेंटेन करना सिखा रहा हूँ, ऑलरेडी दिखा दिया पिछले मीटिंग में, ठीक है, लेकिन इन तीनों चीज़ों का अट्रैक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, राइट। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, जैसे चलो मैं आपको अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी देने वाला हूँ, ठीक है, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपने लिख लिया है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिनको आप समझो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लो कि अगर आज आपके एरिया में एक नई शॉप खुली है, चलो शोरूम खुला है, चलो शॉप छोड़ो, शोरूम खुला है, ठीक है, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, है ना, और वहीं पे एक आपके जो मतलब मान लो कोई भी फलान धमकान भैया जी थे, है ना, उनकी भी शॉप है, लेकिन उन भैया जी की जो शॉप है ना, ये जो एग्जाम्पल है प्रोफाइल को लेकर दे रहा हूँ, ठीक है, उनकी जो शॉप है, ठीक है, वो शॉप मतलब इतनी अच्छी अट्रैक्टिव नहीं है। मान लो कि आपके भैया जी का नाम था रवि, ठीक है, रवि भैया ने जो करी शॉप है ना, इनकी शॉप में ना कोई लाइट वाइट लगे, कुछ भी नहीं लगाया है ना, इन्होंने बस शॉप खोल दी है और ये बेच रहे सामान है ना, लेकिन शोरूम आपको पता है गाइस, आप अपने माइंड में सोचो, एक शोरूम, विशाल मेगा मार्ट, है ना, बिग बाजार, मतलब सोच के क्या आता है ना कि यार सीढ़ियाँ होंगी, लाइटें होंगी, है ना, गाना बज रहा होगा, एसी चल रही होगी अंदर, है ना, लोग होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अंदर, राइट, आपको लोग मतलब एक तरीके से सपोर्ट करेंगे, वहाँ पे लोग आएंगे, सर आपको क्या चाहिए आप बताओ, हम आपकी हेल्प करेंगे, है ना, आप जो चाहो खरीद सकते हो, चेक कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे घूम सकते हो, टहल सकते हो, राइट। लेकिन रवि भैया की सिर्फ शॉप है जहाँ पे क्या हो रहा है, आप जा रहे हो, ना गाना बज रहा है ना कुछ बज रहा है, रवि भैया बोल रहे हैं कि हाँ भैया आओ हम आपको सामान दिखाएंगे, लेकिन इसके बदले कुछ नहीं मिल रहा आपको। लेकिन शोरूम में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, आपको दिख रहा है कि हाँ यार शोरूम दूर से देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है ना, दूर से ही एक नॉर्मल शॉप है जहाँ पे शोरूम है। तो अब आपके से मैं क्वेश्चन करता हूँ गाइज, आप लोग मुझे बताओ कि एक अच्छा जहाँ शोरूम है, जहाँ पे गाना एकदम मस्त लाइटिंग वाइटिंग लगी हुई, वहाँ पे जाना पसंद करोगे, या फिर वहाँ पे जहाँ पे रवि भैया सिर्फ बैठे हुए सोच रहे हैं कि भैया कोई आ जाए हमारे पास कस्टमर चल के? हाँ जी, सिंपल है, आप शोरूम जाना पसंद करोगे, है ना। सेम ऐसे ही आपकी प्रोफाइल है गाइज, अगर आपकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव ना हो, अगर प्रोफाइल में आपके अच्छी डीपी, अच्छी पोस्ट, अच्छी आपकी स्टोरी ना लगी, है ना, क्योंकि देखो सामने वाला पहले आपके जाएगा स्टोरी पे, ठीक है, जब भी आप सामने वाले को मैसेज करोगे गाइज, है ना, सामने वाला पहले आपके जाएगा कहाँ पे, स्टोरी पे जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, आप लोग मुझे बताओ, आप लोग मुझे बताओ, चलो आप लोग कोई मैसेज करता है, क्या आप नहीं जाते किसी की स्टोरी पे, है ना। हाँ जी गाइज,
आप लोग नहीं जाते स्टोरी पे, जाते होगे ना कि अच्छा देख तो ले भैया जी कहाँ करते स्टोरी स्टेटस पे, है ना, क्योंकि देखो पोस्ट तो पुरानी पड़ी होंगी लेकिन स्टोरी तो उसकी नहीं पड़ी है ना, तो आप सोचोगे यार चलो उसकी स्टोरी पे चलते पहले, है ना। तो जब आप ऐसा सोचोगे तो भैया क्या वो इंसान के दूसरे गोले से है, वो भी तो पृथ्वी से ही है ना, और वो भी इंडिया से। इंडिया का लोग शक ज़्यादा करता, काम ज़्यादा कम करता, है ना, समझ रहे हो। तो वो पहले जाएगा, बोलेगा ओहो अच्छा स्टोरी पे चल रहा है। लेकिन अगर वहीं पे आपकी स्टोरी ऐसी हो जो कि अट्रैक्टिव हो, वहाँ पे दिखा रखा है मेरी टीम में आज इसने इतना कमाया, आज गौरव सर ने इतना 10-15 कमा लिया, है ना, आज ये बंदे ने इतना कमा लिया, आज संदीप सर का पे आउट आ गया इतने का, है ना, आज कमल जी का पे आउट आया 800 का, है ना, इन्होंने इतना दिखाया, समझ रहे हो। मतलब आपने लगाया कि हाँ मेरी टीम में अर्निंग हो रही है। अब सामने वाला भी अगर स्टूडेंट होगा, अगर वो भी चाहता होगा मैं पैसा कमाऊँ, तो देखेगा तो उसको इंटरेस्ट आएगा ना कि हाँ यार अगर ये सिखा रहा है कहीं ना कहीं अर्निंग करा रहे लोगों को, है ना, तो लोगों को वो अंडरस्टैंडिंग होगी उस तरीके की। गेटिंग मी गाइस। तो जब आपकी स्टोरी अच्छी होगी, सही तरीके के कंटेंट पड़ा होगा उस पर, तो लोग आपकी स्टोरी को देखेंगे भी और आपसे कहीं ना कहीं वहाँ पे इंगेज करेंगे। राइट गाइस, समझ रहे हो इस चीज़ को आप? आई होप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे होगे इस चीज़ को। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ यहाँ पे, है ना। जो मेरा दूसरा पॉइंट था यहाँ पे वो क्या था आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा था यहाँ पे स्टोरी हो गया, पोस्ट हो गया, ठीक है। हाँ पोस्ट की बात करते हैं, है ना। अब पोस्ट से भी अगर अच्छी ना हो गाइस, है ना। अब गाइज ये मेरा लास्ट पॉइंट था, ठीक है। इसके बाद मैं आपको आगे बताने वाला हूँ फिर सीधे इंस्टाग्राम पे चल के, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान से ये पॉइंट लिख लो और समझ भी लो साथ में, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। अब पोस्ट मैं लिखवा छोटा रहा हूँ लेकिन बता बहुत बड़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पर्सनली यार मुझे भी बहुत लिखना पढ़ना पसंद नहीं है इतना, ठीक है। छोटा लिख लेता हूँ, समझ आ जाता हूँ, ठीक है। मेरी भी डायरी में देखोगे ना तो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन आप बोलोगे सर इतना कुछ लिखा है, लेकिन आप मुझसे पूछोगे ना तो मेरे माइंड में सब कुछ रटा पड़ा है अंदर से, ठीक है। तो ये इसे ना स्क्रिप्ट राइटिंग कहते हैं गाइज। अगर आप सही से सीखोगे ना तो ये भी आपको सिखाई जाएगी यहाँ पे। तो गाइज पोस्ट कैसी होनी चाहिए, ठीक है। अब पोस्ट आपकी एक ऐसी होनी चाहिए जिसमें थोड़ा सा इंगेजिंग हो, जो कि सामने वाले को एक मैसेज प्रोवाइड कर रही हो, है ना। हमेशा ध्यान रखना कि आपकी पोस्ट या फिर जो आपकी मतलब आप जो कंटेंट डालते हो उसमें एक मैसेज होना चाहिए। ओके, ऑलवेज शो द मैसेज, ये आप लिख सकते हो वहाँ पे, है ना। ऑलवेज शो द मैसेज बाय योर कंटेंट, क्योंकि कंटेंट जितना अच्छा होगा, अगर आप मेरे उस पर जाओगे तो मेरे पे आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा जो मैं दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। मेरे पे क्या है कि मैं अपनी स्टोरीज पे डालता हूँ, ठीक है, वैल्यूबल अपने उसमें डालता हूँ कि मैं अर्निंग भी कर रहा हूँ, लोगों को सिखा भी रहा हूँ और आपको मैं कुछ अच्छा सिखा भी रहा हूँ मेरी प्रोफाइल से, है ना। तो लोग मेरे से कनेक्ट होना पसंद करते हैं, और जब पसंद करते हैं वहाँ पे तो लोग जब आज नए, अगर आज पुराने आ रहे हैं, आज लोग कुछ लोग हैं जो टीम के हैं, ऐसे लोग कुछ लोग हैं जो बाहर से हैं, तो अगर नए आ रहे पुराने आ रहे नए आते जा रहे तो गाइस क्या होगा, कल को वही लोग मेरी लीड बन जाएंगे, है ना। जिसको नहीं पता मेरे बारे में है, अगर 5 दिन मेरी स्टोरी देखेगा वो जान जाएगा ना। आप गाइस मुझे बताओ, जैसे आप तो मुझे नहीं जानते, बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते, अगर आप 4-5 दिन देखना स्टार्ट करोगे जान जाओगे ना। अगर मैं आपसे आपकी स्टोरी वगैरह 4-5 दिन देखना स्टार्ट करूँगा जान जाऊँगा ना कितना पानी में नहीं हो आप, है ना, राइट। तो स्टोरी, स्टेटस एंड पोस्ट बहुत ज़रूरी है, इनको भी थोड़ा गाइस एक सीक्वेंस में लगाना बहुत ज़रूरी है। ओके, ना सिर्फ आप एक बिजनेस में, आप जब भी कोई काम करोगे लाइफ में या फिर कुछ भी कर रहे हो, अगर कुछ भी नहीं करे तब भी आपके ये चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं, राइट। क्योंकि इंस्टाग्राम की नॉलेज या फिर इन चीज़ों की नॉलेज आपको बाहर तो कोई नहीं देगा मेरे ख्याल से, और ना ही आपका स्कूल कॉलेज सिखाने वाली चीज़ें। ओके, तो गाइज लेट मी शेयर माई स्क्रीन। हाँ जी, रेडी रेडी हो? चलो ठीक है गाइज, अब एक बार फटाफट आप मेरी स्क्रीन पे ध्यान देना, ठीक है, ताकि मैं आपको फटाफट ना अपनी स्क्रीन पे ले जा सकूँ। 1 मिनट। यस, आई होप आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। ओके, चलो लेट मी ओपन माई इंस्टाग्राम, बिकॉज ये एक ऐसा एप्लीकेशन है गाइज जो कि हर कोई यूज़ करता है आज के टाइम में। ओके गाइस, हर कोई यूज़ करता है, समझ रहे हो। और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है जो कि आप देख रहे होगे, है ना। अब मैं आपको A to Z चीज़ें फिर से रिमाइंड कराने वाला हूँ, है ना। अब आपको करना क्या है, बस आराम से जो पॉइंट समझ आए वो लिखते जाना, ठीक है। एंड बस पूरा ध्यान स्क्रीन पे रखना, ठीक है, ताकि कोई पॉइंट आपका स्किप ना हो, ठीक है गाइस। तो देखो पहली चीज़ तो मैं स्टार्ट करता हूँ जो मैंने बताया था आपको, है ना, कि जब भी हम अपने इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो हमारी सबसे पहला पॉइंट क्या था गाइस, अभी जो मैंने लिखवाया था मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि था हमारा प्रोफाइल। क्या था पॉइंट, था प्रोफाइल गाइस। तो आप मुझे बताओ ऊपर से लेकर नीचे तक, साइड से लेकर बाजू तक, मेरी प्रोफाइल कहाँ से अट्रैक्टिव नहीं लग रही है? हाँ, खुद के मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहा हूँ, लेकिन लग रही है ना गाइस, अच्छी लग रही है ना प्रोफाइल, है ना। कंटेंट भी अच्छा लग रहा है, नीचे से चमक धमक रहा है ना, और ऊपर भी डीपी वगैरह मस्त लगी हुई है, लग रहा है ना कि हाँ बंदा कुछ कर तो रहा है लाइफ में, है ना, खाली तो नहीं बैठा हुआ है, राइट, लग रहा है ना गाइस। अगर इसी में बीच में आपको एक नॉर्मल बंदे की प्रोफाइल दिखाऊं, चलो जैसे ये एक कोई पोस्ट है, इनके लाइफ में चलते हैं, है ना, और एक नॉर्मल इंसान को ढूंढ लेते हैं, चलो कोई जो कि हम जैसा कोई बंदा हो, है ना, जो कि कुछ भी ना कर रहा हो लाइफ में, लेकिन बस ऐसे ही बैठा हुआ हो, है ना। जैसे ये एक भाई साहब हैं, चलो नहीं
ये तो सही लग रहा है थोड़ा बहुत, है ना। लेकिन तब भी अगर आपकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव होगी गाइस, तो आप देखो ना कि आपको लोग पसंद करेंगे, है ना। वैसे तो मैं एक एंटरप्रेन्योर की प्रोफाइल में आया हूँ। देखो पहली चीज़ तो अपने अकाउंट को कभी भी यार उसमें मत रखना, ठीक है, मतलब प्राइवेट मत रखना, ठीक है। प्राइवेट रखोगे तो ना लोग आपको जान पाएंगे, ना ही आप लोगों को जान पाओगे अच्छा तरीके से, ठीक है, समझ रहे हो। तो वो चीज़ें मत करना कभी, ठीक है। जैसे ये देखो गाइस, यहाँ पे मतलब 1% है जिसका मतलब आई एम हैकर लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला गाइस देखो, इसका तो एक नाम ही ऐसा है जिसको अगर आप रिपीट कर मतलब सोचोगे ना माइंड में, तो आप ले नहीं पाओगे बार में। अभी देख लिया मैंने, इट्स डैश 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 पता कैसे डैश लगा रखे है ना। तो मतलब अपना जो यूजर नेम भी गाइस है ना ऊपर, उसको भी थोड़ा सिंपल एंड शॉर्ट रखा करो। इसको इतना बड़ा नहीं रखना आपने कभी, है ना। इसको भी इतना सिंपल रखो कि एक बार अगर आपने बोला या फिर किसी ने देखा है, तो आपका नेम उसके मतलब माइंड में छप जाना चाहिए, समझ लो। जैसे मेरा है ऋषि ऑफिशियल, एक ही बार में याद हो जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनके से डिजिटल के, या फिर आप देखो कि डिजिटल मनीष, या फिर ऐसे नेम जो कि एक बार में रट जाए माइंड में, ठीक है। तो सिंपल एंड शॉर्ट रखना गाइस, ठीक है। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, ये ध्यान रखना। ये किस फॉर्मूला होता है आप देखोगे। और दूसरा ये है डीपीआर गाइस। डीपी मैंने बताया था, अगर आपने पिछली मीटिंग अटेंड करी हो, है ना, कि यार आपका 70% तो आपका फेस ही विजिबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है देखो भाई, है ना, यहाँ पर तो भाई का 70% आपका क्या है, इनका बॉडी विजिबल है ना। और 30% बॉडी विजिबल होनी चाहिए एक्चुअल में, जो कि एक्चुअल होता है, ठीक है। 70% फेस होना चाहिए। जैसे मेरा देखो आप यहाँ पे 70 नहीं 50% तो दिख ही रहा होगा, है ना। 50% फेस है, ओके, एंड मेरा मान चलो 50% बॉडी दिख रही है यहाँ पे, राइट। तो ये एक थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है ना। लेकिन अगर 50 से नीचे जाएगा मेरा फेस, तो आप सही तरीके से देख ही नहीं पाओगे मेरे को, है ना। और अगर फेस ही अच्छा नहीं होगा, फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा नहीं होगा, तो भाई लास्ट इंप्रेशन क्या बनेगा। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन तो लास्ट इंप्रेशन, बड़ा पता होगा आपको। तो वही चीज़ बता रहा हूँ, है ना। दूसरा पोस्ट वगैरह यार, बायो वगैरह अच्छी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। तो गाइस ये एक नॉर्मल बंदे की प्रोफाइल है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। मतलब कुछ भी इसमें मतलब कुछ भी खास नहीं है जिससे आप इसमें अट्रैक्ट हो, है ना। हाँ, कुछ फोटो एडिट कर रखी हैं जो कि काबिल तारीफ है भाई की, अगर उसके अकॉर्डिंग देखी जाए, ठीक है। बाकी जो मेरी रील्स हैं, कॉन्टेंट है, उसको देखो हमेशा मैंने इस तरीके से मेंटेन किया है ना, जो कि मतलब एक सही तरीके से लगे कि हाँ यार यहाँ पे बंदा कुछ कर रहा है, डेली एक्टिव है, लोग की हेल्प भी कर रहा है ना। एंड गाइस प्रोफाइल में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके हाईलाइट अच्छे होने चाहिए गाइस, ठीक है। अभी मैंने कुछ नए हाईलाइट बनाए हैं, इसमें कवर नहीं लगाए, बाकी मेरे देखो बाकी हाईलाइट पे कवर लगे हुए हैं, ठीक है। तो गाइस आपके हाईलाइट पे कवर लगना बहुत जरूरी है, और आपके हाईलाइट के नीचे लिखा होना चाहिए कि आप क्या क्या हाईलाइट है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा माई विलेज, प्रूफ, लाइव रिव्यू, स्टूडेंट 2.0, टीम ट्रेनिंग है ना, एक्शन टेकर्स है, गर्ल्स अर्निंग है, क्राउड है, बेस्ट मोमेंट, मतलब लिख रखा है ना मैंने नीचे कि हाँ यार क्या क्या है मेरे है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी करना है। दूसरा, आपको बायो अच्छी रखनी है गाइस, ठीक है। इतना समझ में आया गाइस आपको यहाँ तक, क्लियर है। ओके, कंटेंट मैंने बता दिया ऑलरेडी। अट्रैक्टिव मतलब किसी भी एंगल से आप ये काम जो मैं बता रहा हूँ गाइस, एक दिन में नहीं होगा, ध्यान रखना कि एक ही दिन में जाओ कम से कम 50-60 पोस्ट कर दो, ऐसा गलती मत कर देना, ठीक है, वरना क्रैश हो जाएगा अकाउंट आपका। आपने करना क्या है कि आप डेली एक अपने अंदर डालो कि एक डेली पोस्ट करनी है मुझे, ठीक है। डेली एक पोस्ट करनी है, भले ही कैसे भी हो, ओके। कुछ भी डालो, अगर आप बिल्कुल फ्रेश हो, सोशल मीडिया पे कुछ भी डालना नहीं आता, तो गाइस कुछ भी डालो। जब कुछ भी डालोगे तो कुछ कुछ समझ आने लग जाएगा, और जब कुछ कुछ समझ आने लग जाएगा तो फिर करते जाना, ठीक है। चलो गाइस, अब बताता हूँ गाइस कि किस तरीके से आपको करनी है, किस तरीके से करनी है आपको प्रॉस्पेक्टिंग, लोगों को मैसेज कैसे करना है, कहाँ से मिलेंगे लोग, ठीक है। चलो इससे पहले गाइस मैं आपको एक और चीज़ लिखवा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। गाइस एक फ़िल्टर लिख लो, मैं फ़िल्टर बता रहा हूँ ताकि आपको लोग गलत ना मिले, ठीक है। अच्छे लोग मिलेंगे गाइस, और टारगेटेड लोग मिलेंगे, एकदम मस्त लोग मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये फ़िल्टर फटाफट लिख लेना, ओके। और वो फ़िल्टर क्या है देख लो यहाँ पे, ठीक है। पहला, जब भी आप इसकी प्रोफाइल पे जाओगे, है ना, मैं यहाँ पे बता लिख देता हूँ, फ़िल्टर, ठीक है। फ़िल्टर नंबर 1 फ़िल्टर क्या है, ठीक है, कि सामने वाले की आप डीपी देखो, ओके। सेकंड फ़िल्टर क्या है कि आप सामने वाले की स्टोरी देखो एक बार थोड़ा सा, ठीक है। थर्ड फ़िल्टर क्या है कि उसकी पोस्ट देख लो, ठीक है। ये लिख लो जल्दी से, बता रहा हूँ मैं, लाइव दिखाने वाला हूँ फ़िल्टर कैसे अप्लाई होना है। लेकिन जब भी किसी को मैसेज करना है गाइस, आपको इंस्टाग्राम पे ये फ़िल्टर अप्लाई कर लेना, लिख लेना अपने माइंड में, बस लेना। 3 चीज़ें हैं, तीन चीज़ें याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये फ़िल्टर अप्लाई करना तो बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। ये फ़िल्टर के बिना काम नहीं कर पाओगे। अरे ये तो कैमरा ऑन हो गया यार, क्या हरकतें कर रहा है अभी है। मेरे को मीटिंग करनी है और ये कैमरा दिखा रहा है। हम अपने फ़ोन को बोल दें हमने ब्यूटी नहीं किया है अभी। चलो गाइज, आप जल्दी से आओ, ये भी लिख लो पॉइंट्स, ठीक है। लिखना मतलब समझ लो, ठीक है। आप जब यहाँ पे किसी को सर्च करते हो तो यहाँ पे ना आपको बहुत सारे मतलब पॉइंट्स दिखते हैं, ठीक है। जैसे जब भी मैं को सर्च करता हूँ
मान लो मोटिवेशन, क्योंकि मेरे को लगता है कि आज के टाइम में सबसे अच्छे लोग और सबसे मस्त लोग आपको मिलेंगे मोटिवेशन, जो कि ऑलरेडी लाइफ में मोटिवेटेड हो, जो कि ऑलरेडी मस्त हो, है ना। अब यहाँ पर ना गाइज, अब यहाँ पे देखो पहले, ओके, यहाँ पे आपको मिलेंगे कुछ 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब टोटल 5 ऑप्शन मिलते हैं आपको, ऑडियो, अकाउंट्स, रील्स, है ना, और टैग्स, ठीक है। तो जो सबसे बेस्ट है वो है आपका अकाउंट्स वाला, ठीक है, अकाउंट्स वाला गाइस, ठीक है। अब अकाउंट्स पे कैसे जाना है, अब यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट दिख रहे होंगे आपको मोटिवेशन को लेकर, ठीक है। तो किसी भी एक ऐसे अकाउंट को देखो जिसमें मतलब ऐसी मतलब पहले खोल लो उसको, ठीक है। सक्सेस स्टेप्स, जैसे एक बार कोई कहा 1.8 मिलियन इसमें फॉलोअर्स है, आप देखो कि यहाँ पे ऑडियंस बहुत ज़्यादा है ना। अब इनकी रिसेंट पोस्ट पहले देख लो, तो यार गाइस देखो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि जैसे मुझे यहाँ पे दिखा पोस्ट, तो यहाँ पे मेरे को 36 मिनट इनको हो गए हैं पोस्ट करे इस पोस्ट को, ठीक है। तो आप इस पे से पोस्ट कर सकते हो। यार ध्यान रखना कि जब भी किसी पोस्ट से मैसेज करना आपने, तो 1 आवर से नीचे की पोस्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब ऊपर की, सॉरी, ठीक है, 1 आवर के नीचे होनी चाहिए, ध्यान रखना, ओके। बाय मिस्टेक मैंने गलत बोल दिया, लेकिन ध्यान रखना 1 आवर से ऊपर की पोस्ट को नहीं सेलेक्ट करना है आपने, 1 आवर के नीचे की पोस्ट को सेलेक्ट करना है। 40 मिनट हुए हैं, 20 मिनट हुए हैं, 10 मिनट हुए हैं, जैसे इसको 36 मिनट हुए हैं, मैं इसको अब जाऊँगा कहाँ पे, इसके लाइक्स पे जाऊँगा। यहाँ पे जाना आपको है लाइक्स पे, ठीक है, लाइक्स पे जाना है। मैंने लाइक को ओपन किया, ठीक है। अब लाइक पे, अब मैंने आपको यहाँ पे कुछ फिल्टर बताया था। फिल्टर क्या था कि पहले उसकी डीपी देखो, अच्छी लगे उसकी डीपी, जैसे सामने दिख रहा है मेरे को, सबसे बंदा में दिखाई 37, अब पता नहीं इसका नाम जो भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पहले ये देखा, ठीक है, और पहला जो और सेकंड मैंने डीपी देखी, अच्छी लगी मुझे। सेकंड क्या था कि उसकी स्टोरी लगी होनी चाहिए, ठीक है, उसके आसपास रेड वाला जो छल्ला है वो लगा होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा फिल्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं देखूंगा पोस्ट कुछ, अब इसकी पोस्ट भी अच्छी है ना। तो मेरे को क्या दिखा, तीनों फिल्टर मेरे यहाँ पे सही लग रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि हाँ ये इसको मैं कर सकता हूँ। अब मैं करूँगा, इसको मैसेज कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको जस्ट हेलो कर दूंगा, ओके। लेकिन इंस्टाग्राम का एक एल्गोरिदम है आज के टाइम में गाइस कि आप सब किसी को भी एक मैसेज कर सकते हो, लेकिन एक के अलावा आप एक्स्ट्रा मैसेज नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक मैसेज करना, इसके अलावा एक्स्ट्रा मैसेज मत करना, ओके। इतना हो गया। एंड भाई काफ़ी कई बार ना आप लोग बायो भी पढ़ लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर होते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पर बाकी लोगों की जो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो इन बाकी लोगों की कोई भी स्टोरी नहीं लगी हुई है। एक इसकी स्टोरी लगी हुई है, गर्ल है, और एक इसकी स्टोरी दिख रही है मेरे को, है ना। तो मैं सिर्फ ऐसे लोगों पे जाऊँगा जिनकी स्टोरीज लगी हुई हैं, ठीक है। क्योंकि स्टोरी लगी, इसका मतलब क्या गाइस, आप मुझे बताओ, सामने वाला पर्सन एक्टिव है ना, क्योंकि स्टोरी तभी लगाएगा जब वो जिंदा होगा, मर गया होगा क्या लगाएगा, है ना। तो ये एक गायक कलाकार हैं, तो मेरे ख्याल से इनको टाइम ही नहीं होगा अगर मैं इनको बताऊंगा, तो आई डोंट सजेस्ट कि इनको मैसेज करूंगा मैं, है ना, मैं नहीं करने वाला। अब देखो यहाँ पे ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी मतलब दिख रहे हो बहुत सेटल्ड हो, बहुत गजब हो, तो उनको मत करो, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने घमंड में होंगे, उनको मत करना गाइस, ठीक है। और सिर्फ घमंड में नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी सेटल हो गए गाइस, है ना, जिनको जरूरत नहीं होगी। हमें ढूंढना है कैसे होगा, जैसे हम हैं, राइट। जैसे हमें समझ आया, अगर हम वैसे पर्सन को मैसेज करेंगे तो क्या उसको नहीं आएगा, आएगा ना यार, ऑफकोर्स आएगा, है ना। जैसे ये पर्सन, इसकी बढ़िया प्रोफाइल वगैरह है ना, अब मैं इसको भी कर सकता हूँ मैसेज वगैरह, राइट। मतलब गाइज आपको ऐसे लोगों को मैसेज करना है, मैंने बता दिया है, जो आपको लगे कि हाँ इस पर्सन को मैं हैंडल कर सकता हूँ, इस पर्सन को मैं सही तरीके से गाइड कर पाऊंगा, है ना। अब ये बच्चा है, इसको मैं कर भी दूंगा, कुछ लोग सोचेंगे मैं बच्चों को कर दूँ, है ना, मत करना। छपरी दिख रहा है दूर से, और दूसरा छपरी पे तो छोड़ो, इसको अगर गाइड भी करोगे तो समझेगा ही नहीं, बोलेगा पैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो ऐसा को करना ही नहीं गाइस, है ना। आपको चाहिए ना क्वालिटी लीड कहते हो जिसको, क्वालिटी लीड, तो क्वालिटी लीड जनरेट करने का आपको अच्छे लोगों को मैच करना पड़ेगा, है ना। अब ये देखो यहाँ पर तो मैं समझ नहीं आ रहा है छोरा है या छोरी है, ओके। चलो आदित्य राजेश की फोटो दिख रही है ना, इसको नहीं करेंगे। देखो पहले पे दिख गया ना बच्चा है ना, तो नहीं करेंगे, बच्चों को नहीं करना गाइस, ठीक है। क्योंकि बच्चे अभी बॉर्नविटा पी रहे होते हैं, इनको पता ही नहीं होता बिजनेस क्या होता है। इनको बोलोगे तो बोलेंगे अच्छा सर पैसा ही नहीं है। जैसे अभी ये देखो, ये पर्सन मेरे को इसकी स्टोरी लगी हुई है, प्रोफाइल सही है, डीपी सही है ना, पोस्ट भी सही है। अब इसको मैं कर दूंगा, मतलब समझ लो गाइस, मतलब इस तरीके से मैसेज करना है, सबको नहीं करना लाइन से, अपने हिसाब से लोगों को फाइंड आउट करो, छांटो लोगों को, ठीक है। लोग तो भरे पड़े हैं गाइस, आपको छांटना है कि आपको किस पर्सन को बिजनेस के अंदर लाना है, किसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। अब ये एक देखो बच्चा, इसको भी नहीं कर रहे हम, है ना, क्योंकि बच्चों को नहीं करा सकते गाइस इतनी आसानी से, ओके, वो समझते ही नहीं इन चीज़ों को। अब ये एक पर्सन है जो कि गांव से है ना, इसको भी कर सकते हैं। अब देखो गाइस, मैंने ऊपर भी मैसेज किया था सतीश को, सबसे पहले वाले बंदे को, उसने मेरे को ही कर दिया, दिख रहा है गाइस, समझ रहे हो। अब जब ये मेरे को ही बोलेगा तो क्या लगता है, मेरे पहले जाएगा स्टोरी पे देखेगा, मेरी प्रोफाइल देखेगा, तब वो सोचेगा, जब मैं उसको मैसेज करूंगा तो समझेगा ना कि हाँ सर ने मेरे को मैसेज किया यहाँ पे, राइट। तो अब अंडरस्टैंड करो गाइस, ओके। इसको भी मैं करूंगा मैसेज यहाँ पे, है ना। मतलब अच्छे लोगों को मैसेज करना है गाइस, ऐसे लोगों को मत करना जो कि मतलब गलत तरीके से आपको रिएक्ट करें या फिर गलत हरकतें करें, ठीक है गाइस, अंडरस्टैंड हुआ यहाँ पे, है ना। एंड गाइस चैट क्या करनी है, किस तरीके से करनी है, इसके मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी गाइस, ठीक है, ओके, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। एंड अगर मैं कोई मैंने ट्राई, इसको भी देखूँ, हाँ इसको कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा, है ना।
गाइस इसके फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा है, मैं बताना भूल गया, मैं बताता हूँ पहले यहाँ से, ठीक है। इसके लाइक्स देख लो पहले, ठीक है। इसने अपने लाइक सारे हाइड कर रखे हैं, है ना, मतलब हाइड क्या कर रखे हैं, इसके मतलब फॉलोअर्स हैं ही नहीं इतने ज़्यादा, ठीक है। और अगर जाना है तो इसके रील्स के व्यू देख लो, है ना, 4000 5000 है ना, 1000 3000, मतलब इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हो रखे हैं, लेकिन इसके इतना अच्छा तरीके से नहीं है, मतलब फेक फॉलोअर्स हैं इसके, ठीक है। तो ऐसे बंदों को ही मत करना। अब यहाँ पे डीपी देखो, अब कुछ लोग क्या होता है, डीपी दिखती है लेकिन स्टोरी दिखती नहीं, तो उनके डीपी पे क्लिक कर लिया करो, जिनकी डीपी अच्छी लगे ना उनको क्लिक कर लिया करो अंदर जाके। ओके गाइस, मीटिंग का टाइम ना गाइस मेरे ख्याल से एंड होने वाला है, मैं इसको हेलो कर देता हूँ, एंड 1 मिनट होना गाइस। ओके गाइस, सो रेडी हो, मैं बताऊँ आपको कितने, मतलब मैक्सिमम कितने, देखो फॉलोअर्स मैटर ही नहीं करते, ठीक है, फॉलोअर्स मैटर ही नहीं करते, ध्यान रखना। ओके, गेटिंग मी, मैं सबके क्वेश्चंस के आंसर लास्ट में दे दूंगा, ठीक है, तो वो मत करना। ओके, फॉलोअर्स मैटर नहीं करते, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं आपको अब बताने वाला हूँ कैसे कैसे चैट करनी है। अच्छा गाइस, ये समझ गए ना लोग कैसे ढूंढने हैं। अब देखो गाइस, यहाँ पे मेरी ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ सुन लो अभी। ओके, देखो मैंने आपको एक तरीका बताया, ठीक है, जहाँ से आप मतलब अपनी, जैसे मैंने बताया अभी रिसेंट पोस्ट थी, ठीक है, जहाँ पे लाइक्स आ रखे थे, है ना, लेकिन सिर्फ लाइक्स पे जाकर ही आप मतलब बंदों को नहीं फाइंड आउट कर सकते। आपको पता है लोग बहुत सारे मिलेंगे, आप किसी रील पे जाओगे वहाँ पर भी लोग एक्टिव मिलेंगे। एक्टिव लोग कैसे होते हैं, मैंने बताया ना, एक्टिव लोग वो होते हैं जिन पे हमारा फिल्टर अप्लाई होता है। और फिल्टर कैसे अप्लाई होगा, डीपी अच्छी होनी चाहिए, स्टोरी लगी होनी चाहिए। जिसको स्टोरी लगी नहीं होती ना गाइस, मैं उसको मैसेज ही नहीं करता, फिर वो चाहे जितना अच्छा बंदा हो, समझ रहे हो। स्टोरी लगी है इसका मतलब क्या है कि सामने वाला पर्सन एक्टिव है। ओके, अगर लगी ही ना होती तो मैं समझ आता कि हाँ एक्टिव नहीं है, तो सिंपल है, इसी से कॉमन सी चीज़ समझ में आती है कि सामने वाला पर्सन इनएक्टिव है और जिसको हम मैसेज नहीं करना है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग जो मैसेज करते हैं ना कि सर हमने मैसेज 25 लोगों को किया है ना, लेकिन अभी तक रिप्लाई मेरे को इतने आए हैं। और गाइज एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे अभी याद आई, सॉरी मैं भूल गया था, हाँ गाइज, एक बार में इंस्टाग्राम पे आपने 15 से 20 मैसेज करने हैं। ओके, मतलब क्या है, 15 से 20 लोगों को मैसेज कर सकते हो ऐसे फाइंड आउट करके, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, मिनिमम 4 आवर्स का गैप लेना। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी 10 बजे कर रही हो, ठीक है, तो मान लो 9 बजे किया, सुबह 9 बजे कर लिया आपने, ठीक है। सुबह 9 बजे के बाद फिर आप जब मैसेज करोगे तो वो 9 10 11 12 एंड 1 बजे आप दोबारा मैसेज डाल सकते हो 15 से 20, ठीक है। फिर 1 बजे कर लिया, तब फिर जाकर आप 4 घंटे उसी में ऐड कर दो, 5 बजे फिर से आप 15 मैसेज डाल सकते हो। ये गैप रखना इंस्टाग्राम पे, वरना इंस्टाग्राम समझेगा कि आप कोई मतलब फ्रॉड कर रहे हो, स्कैम्स कर रहे हो, आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है जो कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम करता है, इसको अंडरस्टैंड करके चलना, वरना आपको ही दिक्कत करने को मिल जाएंगी फेस, ठीक है। समझ रहे हो इस, आपको इंस्टाग्राम नहीं खोना तो ऐसे मत करना। ओके, गैप रखना एक बार में, लेकिन 15 कर लेना। मैं देखता हूँ लोग ऐसे हैं जो एक दिन में 15 कर लेंगे और बोलेंगे सर हमारे पास तो कोई लीड ही नहीं आई। यार एक दिन में आपको 3 चांस मिलते हैं, और 15 अगर इंटू आप 3 करोगे तो कितना हो गया, 45, ठीक है। मतलब आप 45 लोगों को मैसेज कर सकते हो, और 45 लोगों में आपको कम से कम आराम से 5 से 10 लोग आराम से आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, जिनको आप बता सकते हो बिजनेस के बारे में। एंड अगर 10 लोग एक दिन के आ रहे हैं, चलो 10 लोग छोड़ो, अगर मैं मानता हूँ 8 लोग भी अगर आप एक दिन के ला रहे हो, 10 दिन तक कितना हो जाएगा, 80 लोग। 80 लोगों में क्या आप आराम से गाइज 4 लोगों को भी नहीं बता पाओगे सारे सही तरीके से, 4 लोगों को भी सेल नहीं कर पाओगे। मैं मानता हूँ 4, तो चलो 4 छोड़ो, अगर 2 भी कर रहे हो 10 दिन में, है ना, एंड वो सॉफ्ट स्किल वाली हैं, तो 10 दिन में आप आराम से 1650 कमा रहे हो, है ना, बिगिनर लेवल पे। और वही 1650 जब कमाने लग जाना तो अपना ऐड पे लगाओ, प्रमोशन पे लगाओ, बंदे और आ जाएंगे आपके पास। भाई माइक बंद कर यार, ठीक है। ओके गाइस, तो मैं अभी चलता हूँ, फटाफट आपको दिखाता हूँ कैसे चैट करनी है। अब देखो बहुत सारे तरीके हैं आपके पास, कहाँ से मैसेज करोगे, लेकिन अब आप देखो सामने वाले को मैंने किया क्या, हेलो किया। अब ये तरीका आपने डिप्टो कॉपी करना है, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का, ठीक है। मैंने सिंपल उसको बोला हेलो ब्रो, मैंने सिंपल मैसेज किया था स्टार्टिंग में उसको हेलो। अब जैसे उसने मुझे रिप्लाई किया हे, तो मेरा सिंपल 2 मैसेज आता है, और ये हर किसी को सेम जाता है गाइस, है ठीक है। किसी को मैं ज़्यादा टाइम नहीं देता, ठीक है, किसी को मैं वो नहीं करता, सबको सेम मैसेज में करता हूँ। और वो यह है कि हाउ आर यू ब्रो, ठीक है। अगर आप मतलब अगर आप एक गर्ल हो और आप ब्रो नहीं कर सकते तो आप सिंपल बोलो हाउ आर यू एंड क्या करते हो आप, ठीक है। वो तो मैं ऐसे बोल देता हूँ बिकॉज मेरी हैबिट पड़ गई यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप ऐसे कर सकते हो हाउ आर यू, ठीक है, एंड आप क्या करते हो। ये दोनों मैसेज अटैच करके सेंड करना साथ में, ठीक है, एक ही साथ जाने चाहिए। मतलब हाउ आर यू ब्रो कर दिया, फिर मैंने बोला क्या करते हो आप। अब सिंपल उसने बोला हु आर यू, है ना, बट उसका उसने बोला कि आई वेल थैंक्स फॉर आस्किंग। ओके, तो फिर सिंपल मैंने फिर उसका जो मर्जी बोले, ठीक है, ये बोलने के बाद मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये बोलने के बाद फिर वो जो मर्जी बोलेगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ये करना है, ठीक है। क्योंकि आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, आपके पास फालतू टाइम होना नहीं चाहिए, मैं इतना मानता हूँ, ठीक है। तो उसने बोला हु आर यू, तो अगर मैं इंट्रोडक्शन देता तो बहुत लंबा चौड़ा चैट करता, है ना। लेकिन मैं सिंपल बोला ब्रो आई मैसेज यू फॉर वर्क रिगार्डिंग, आर यू इंटरेस्टेड टू मेक मनी ऑनलाइन।
है ना। सिंपल, मैंने एक सिंपल वे में क्वेश्चन किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा होगा, आपको भी आते होंगे, लंबा चौड़ा चार्ट आता है, हे आई वांट सम पीपल फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, फलाना धमकान, पता नहीं कितना कुछ लिखा होता है उसके अंदर है ना। देखा होगा आपने, आपके इंस्टाग्राम पे आता होगा, राइट। हैरान होते हो उससे? नहीं होते, पढ़ने का मन नहीं करता। लेकिन अगर आप किसी को सिंपल वे में बिजनेस को प्रेजेंट कर रहे हो, सामने वाला आपकी बात सुनेगा भी और आपको रिप्लाई भी करेगा, ठीक है। तो उसने मुझे सिंपल क्या बोला उसके बाद वहाँ पे कि यस ब्रो आई हैव इंटरेस्टेड टू अर्न मनी। उसने बोला कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मेरा क्या गया, सिंपल आप देखो यहाँ पे कि ओ मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, मैंने सिंपल नंबर प्रोवाइड कर दिया और बस बात खत्म। अब आप मुझे बताओ, क्या इस चैट को करने में आपका 1 घंटा जाएगा? इस सिंपल चैट करने में जाएगा क्या यार? मैं तो बताऊँ, ये 2 मिनट की भी चैट नहीं है ना, 2 मिनट की भी चैट नहीं है। लेकिन 2 मिनट में आपके पास कम से कम 4-5 बंदे आराम से आ जाएंगे। आज भी मैं अगर करने बैठता हूँ ना इंस्टाग्राम पे, तो बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी सारे लोगों को मैं अपने व्हाट्सएप पे ले आता हूँ, कम से कम 5 से 8 बंदे आराम से ले आता हूँ अगर मैं अभी बैठूँ, ठीक है। क्योंकि ये तरीका है प्रोफेशनल वे का, गेटिंग मी। और आराम से, क्योंकि जब हम काम कर रहे हैं और काम करोगे तो काम में मन लगाओ ना यार, फिर बहाने क्यों लगाने उस चीज़ के, है ना। मैंने सिंपल उसको बोला हाय, फिर उसने बोला हाउ, मैंने बोला हाउ आर यू, क्या करते हो आप? उसने बोला ओके, मैं, मेरे को बताओ कौन हो तुम, है ना, और मैं बहुत अच्छा हूँ उसने बोला। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने तुम्हें मैसेज किया है एक वर्क के लिए, ठीक है, एंड आर यू इंटरेस्टेड टू मेक मनी ऑनलाइन? उसने बोला येस। तो मैंने सिंपल उसको बोल दिया मैसेज पे, व्हाट्सएप पे आ जाओ। ये सिंपल से मैसेज टाइप कर सकते नहीं कर सकते? हर कोई कर सकता है ना यार गाइस। ये तो एक ही चैट में आता, लेकिन मेरे को दिखाना भी था ना आपको कि हाँ हेलो ब्रो, है ना, वो ऊपर वाला। वरना यहाँ पे देखो कि पूरी चैट का एक ही स्क्रीनशॉट है, इतने में चैट हो गई मेरी खत्म, है ना। ज़्यादा बकवास नहीं करी, नो फालतू बकवास, सिर्फ काम की बातें हुई यहाँ पे। अंडरस्टैंड गाइस? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं होगी अब? इतनी चैट कर लोगे? मैंने प्रॉपर स्क्रिप्ट बता दी है, क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, ओके। और ध्यान रखना, सामने वाला जो मर्जी पूछे, आपने यही करना है, ओके। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होना चाहिए, पहले बता रहा हूँ, ज़्यादा चैट मत करना कभी भी। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, इनको भी नोट करो अपने डायरी में, कभी भी किसी भी पर्सन को अपने बिजनेस इंस्टाग्राम पे एक्सप्लेन ही नहीं करना। सामने वाला बोलता है ना काम क्या है, यहाँ पे हो सकता है जैसे जैसे यहाँ पे बोला यस ब्रो आई हैव इंटरेस्टेड, है ना। लेकिन कई बार लोग बोलते हैं ना ओके टेल मी द वर्क, क्या है, क्या काम है, काम का नाम बताओ, है ना। ठीक है, जो मर्जी बोलो उसको बोलो आई विल एक्सप्लेन यू प्रॉपरली, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, ओके। सामने वाले को बोलो कि व्हाट्सएप पे आओ, सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास टाइम नहीं है। उसको शो करो कि आप बिजी हो। जब आप अपने आप को शो करोगे कि हाँ बिजी हो, तो एक्चुअल में आप हो जाओगे। हो सकता है भाई बिल्कुल बिजी ना हो, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मेरे सर ने बोला कि ऋषु आप शो करो, तो मैंने कहा सर हम शो कैसे करते, हम है ही नहीं बिजी यार, हमारे पास एक ही बंदा आना है, हम कैसे बोलते बिजी हैं। लेकिन मैंने शो करना स्टार्ट किया कि हाँ भाई ऐसे, मैंने ट्राई किया। सर ने बोला कि ऐसे ऐसे बोलना कि आप बिजी हो और उसको बोलो व्हाट्सएप पे करें, मैंने बोला उसको और वो आया, तो मेरे को समझ में आया कि हाँ ये ट्रिक काम करती है, ओके। गेटिंग मी? क्लियर हो रहा है गाइस? चलो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कहाँ कहाँ से और आपको लोग मिलेंगे, ठीक है। जैसे एक मैंने तरीके बताया लाइक से, अब यहाँ से आप मतलब छांट छांट के लोगों को, जो मैंने फिल्टर बताया है अभी, उसको अप्लाई कर करके, है ना। पहले देखो यहाँ पे क्या है, एक टाइम पे होता क्या है, जब आप किसी पे प्रोफाइल पे जाते हो, मतलब सॉरी लाइक्स पे गया मैं, बहुत सारे लोग हैं। अब यहाँ पे किसी की स्टोरी दिख नहीं रही, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने स्टोरी लगा रखी है, ठीक है। ये इंस्टाग्राम का ग्लिच होता है। अब जैसे मैं अभिषेक वाले पे क्लिक करता हूँ, है ना, इसका अकाउंट चलो प्राइवेट है, इसमें नहीं दिखेगा, है ना। बॉक्सर, अब देखो बॉक्सर की स्टार्टिंग में स्टोरी कोई नहीं दिख रही है, दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पर इसकी कोई स्टोरी नहीं शो हो रही है। लेकिन इसके बाद क्या है कि यहाँ पर मेरे को, जब मैंने इसकी प्रोफाइल क्लिक करी, ठीक है, तो मेरे को इसकी एक्चुअल स्टोरी शो हो रही है गाइस, दिख रहा है गाइस। अब मैं इस पर गया, देखा मैंने क्या करता है बंदा है, तो मैं देखा बॉडी बिल्डिंग का लवर है, बहुत प्यार करता है ना, एंड ऐसी पोस्ट डाल रखी हैं, ओके। तो ठीक है, इसके फॉलोवर्स 417 हैं और मतलब ठीक लग रहा है मेरे को ये, तो मैं कर सकता हूँ मैसेज इसको, ठीक है। मैंने जस्ट को हेलो ब्रो बोल दिया, जस्ट छोड़ दिया, ठीक है। रिप्लाई आना ना करना उसकी मर्जी है, लेकिन मैंने कर दिया, ठीक है। एंड बॉयज़ मैं आप लोग को बोल दूँ, गर्ल्स को मैसेज मत करना ज़्यादा, ठीक है। अगर कुछ लोग अपना गलत माइंड लेके काम करोगे ना कि हाँ चलो ठीक है छोरी पढ़ाते हैं, तो काम नहीं बनने वाला, ठीक है। गर्ल्स रिप्लाई नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट करोगे, फिर अपने सिरे को बोलोगे सर हमारी अर्निंग नहीं हुई, ओके। अगर आपको ये रट्टा लगाना नहीं है ना कि मेरी अर्निंग नहीं हुई, तो काम पे ध्यान लगाना और अपने जैसे सख्त लड़कों को ढूंढो, ठीक है। जैसे ये देखो सही लग रहा है मेरे को, इसको मैं कर दूंगा, ठीक है। अब बोलोगे सर ये छोटी है, तो देखो उसका यहाँ पे प्रोफाइल शो कर रहा है कि हाँ बंदा हाई लेवल का है, ठीक है, माइंड सेट का है थोड़ा सा, उसको हम बोल सकते हैं। बाकी जो सामने आता सामने पता चल जाएगा। लेकिन देखो मैं अपने साइड से पूरा 100% दे रहा हूँ कि गाइज मैं एक क्वालिटी लीड जनरेट करूँ, है ना। मैं नहीं चाहता कि मेरे पास भर भर के 50 बंदे आ जाए, है ना। मैं चाहता हूँ कि भर भर के 5 बंदे ही आए, लेकिन वो क्वालिटी वाले हों, जिनको मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो वो सुने उन चीज़ों को, ऐसा ना हो कि वो कुछ भी बोले जाएँ, ओके। और मेरे ख्याल से आप सब भी चाहते होगे गाइज,
है ना। क्वालिटी लीड चाहिए, और क्वालिटी का मतलब क्या होता है, सामने वाला थोड़ा एजुकेटेड हो, सही पर्सन हो। ओके, गर्ल्स को मैं वैसे करता नहीं रिकमेंड। हाँ वो बात अलग है, मेरी रील्स वायरल हो रही तो गर्ल्स अपने आप कर रही मुझे, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ आगे कैसे कैसे करना है, ठीक है। चलो ये तो हुआ, मैंने बताया कैसे कैसे आपने एक अकाउंट से करना है, ठीक है। वहीं पे आप बहुत सारे ऐसे मतलब आपने जैसे अभी आज के टाइम में कौन था आपका, क्या नाम था गाइस उसका, एल्विश, एल्विश यादव, यही नाम था ना ट्रेंड में, रुतबा राव साहब का। हाँ जी, इसके सुना है बड़े फॉलोअर्स बढ़े हैं, तो बड़े फॉलोअर्स बढ़े इसका मतलब क्या है, इसकी ऑडियंस बढ़ी है। ऑडियंस बढ़ी मतलब क्या है कि इसके पास लोग होंगे, और हमें हमारी सेल के लिए कौन चाहिए, लोग चाहिए, और लोग हमें कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे फॉलोअर्स में। गेटिंग मी। आप, मैंने क्या बताया, चलो मजाक बताया लेकिन आप फिर से बता देता हूँ। आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाओ, मतलब ऐसे सेलिब्रिटीज़ के प्रोफाइल पे जाओ जो आज के टाइम में ट्रेंडिंग में चल रहा हो, है ना, और उसके फॉलोअर्स में चले जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, ये देखो जैसे ये रोहन है, ठीक है, इसकी प्रोफाइल पे गया, देखो ये देखो कितना क्वालिटी का बंदा यार है ना। मतलब इस बिल्कुल सिंपल लाइफ है, अगर इसको अपॉर्चुनिटी दोगे ये वैल्यू भी करेगा इस चीज़ की, है ना। सिंपल लाइफ है, अगर मैं इसको मैसेज किया, है ना, ये है क्वालिटी वाले बंदे यहाँ पे दिख रहे हैं गाइस। अब वो बात अलग है, अलविश भाई ने खींच लिए सारे क्वालिटी वाले बंदे इधर अपने पास, है ना, ठीक है। ये भी मतलब थोड़ा सही बंदा है ना, इसको भी कर सकते हो। मतलब ये अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, लोगों को आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो। आपको अगर भगवान ने ये अपॉर्चुनिटी दी है तो आप भी दूसरों की हेल्प करो गाइस, है ना। क्योंकि आप सोचो ना, कल को मैंने भी जब इस बिज़नेस को किया था, अगर मेरा भी माइंडसेट ये होता कि यार मैं जोड़ रहा हूँ, लोगों को जुड़ा रहा हूँ, है ना, तो अगर ये सोच के मैं काम करता, ना मैं 2 लाख कमा पाता, और ना ही मैं अपनी लाइफ में इतना सेटल हो पाता, और ना ही आप लोगों को मैं गाइड कर रहा होता आज के टाइम में, है ना। तो माइंडसेट चेंज करो, लाइफ अपने आप बदल जाएगी। जैसे एक पर्सन है, ये बच्चा ही है वैसे, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, वरना ये तो ये बोलेगा मम्मी नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, ये नहीं वो नहीं, मेरा बाबू नहीं मान रहा, सोना नहीं मान रहा, फिर बाद में बोलेगा। ये देखो, नहीं इनको भी नहीं करना है, ठीक है। हमेशा आपने अपनी टारगेट ऑडियंस को समझना है, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे लोगों करो जो कि अच्छे हों। जैसे ये देखो, इसकी प्रोफाइल पे कर दिया ना मैंने, तो ये तो मेरे को गवार वाली हरकत करेगा, ठीक है। ऐसे बंदों को मत करना जो कि मतलब दूर से दिख रहा हो छपरी, ठीक है, क्योंकि हरकतें भी वैसी होंगी। ओके, अननोन बॉय, ये एक है बच्चा ही है लेकिन, ठीक है, नहीं करेंगे इनको। रिया संजीव, ओके, या आई कैन मैसेज हिम। लेकिन गाइज आप लोग मत करना ज़्यादा गर्ल्स को, मैं पहले बता रहा हूँ, बॉयज़ का ज़्यादा ऐसा रहता है स्टार्टिंग में, है ना। हाँ वो बात अलग है, हम सब ने कर रखा है सारी चीज़ें तो बता रहे इसलिए। ओके, हमारा टाइम वेस्ट हुआ है गाइज, बता रहा हूँ मैं इसलिए, डोंट ट्राई दिस थिंग्स। ओके, इसमें टाइम हानि की संभावना है, समझ आता है ना। मैं दिख रहा है ना इसमें किस टाइप के लोगों को मैसेज कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। ये मैं सोचा ना कि सर अपना अपना काम बना रहे हैं, गाइस मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये है, इसको भी कर सकते हैं, इसका भी ड्रीम होगा कहीं ना कहीं अपना कुछ बड़ा करने का, है ना। क्योंकि बड़ा कर रहा होता तो ये दिखाने से पीछे नहीं हटता, है ना। तो मैंने सिंपल कर दिया गाइस, है ना। एक तरीका क्या हो गया आपका, लाइक्स वाला, एक हो गया फॉलोअर्स वाला, ठीक है ना। एंड दूसरा जैसे एल्विश की कुछ स्टोरीज वगैरह हैं यहाँ पे, इसने पोस्ट करी हैं 3 दिन पहले, इस पर भी जा सकते हो, है ना। मतलब इस तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा आप इस पे लाइक्स यहाँ पे ठीक है, रील्स पे आओगे, एंड गाइस रील्स पे अगर आपको ऐसी रील्स दिखती है जो उसके टाइम में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जैसे ये देखो एक उस रील्स है जो कि कपल वाली है ना। अगर आप इनके लाइक्स में भी जाओगे ना, तो आपको बहुत सारे मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स मिलेंगे जिनका माइंड थोड़ा सा हाँ हो सकता है वैसा हो, ठीक है। गर्ल्स को रिकमेंड नहीं करूँगा इन पे जाएं, बिकॉज अगर आप ऐसे बॉयज़ को मैच करोगे, है ना, जो कि कपल वाली स्टोरी से हैं या फिर ऐसी से हैं, तो फिर उनकी हरकतें भी वैसी होंगी, तो गर्ल्स मत करना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ फिलहाल तक, आपको यहाँ से भी अच्छी ऑडियंस मिल सकती है। बाकी यार देखो, कई बार क्या होता है कि कमल का फूल भी कीचड़ में खिलता है, तो आपको हो सकता है कि अच्छे भी लोग गंदी जगह से मिल जाएं, ठीक है। आप बहुत सारे मीम्स पे जा सकते हो, बहुत सारे मतलब ऐसे पेजेस हैं जो कि कॉमेडी वाले हैं, है ना, उन पे जा सकते हो। मतलब ऐसी जगह से आप प्रोस्पेक्टिंग करो जहां से आपको लोग अच्छे मिले, ठीक है। क्लियर है गाइस, आपको अपनी ऑडियंस पता चल गई है, किस टाइप के लोगों को मुझे मैसेज करना है पता चल गया है ना। मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, क्या मैसेज करना है, किस तरीके से करना है, सब कुछ बता दिया है ना। लेकिन गाइज एट द एंड फिर से मैं वही बोलूंगा जो मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लीड जनरेट। आपकी प्रोफाइल का अट्रैक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छी नहीं है, अगर अच्छा आपका बायो नहीं है, लिखो गाइज, लिखो, ठीक है, अपना अच्छा बायो लिखो। इसके बाद अपनी अच्छी हाईलाइट्स लगाओ, ठीक है, अपनी अच्छी स्टोरी लगाओ, अपनी अच्छी डीपी लगाओ। अगर फोटो नहीं आपकी अच्छी आ रही है, किसी अपने फ्रेंड के फ़ोन से खिंचवा लो और अपने फ़ोन में डाल लो और अच्छी फोटो लगाओ, है ना। इतना काम तो कर सकते हो ना गाइस, राइट। एंड अगर आपके पास अच्छा फ़ोन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो है उससे तो करना पड़ेगा ना गाइस, क्योंकि कोई और तो देने वाला नहीं है ना, राइट। तो जो है उससे काम करना सीखो, और जो नहीं है फिर वो मिल जाएगा बाद में। ओके, अपनी अच्छी पोस्ट डालो, ठीक है। आप हमारी भी कॉपी करके डाल सकते हो जो आपको अच्छी लगे, जैसे ये वाली थी, है ना, एक स्टूडेंट वाली, ये आप कॉपी कर सकते हो, अपने डाल सकते हो, मैंने कभी मना नहीं किया, है ना। आप ये वाली भी डाल सकते हो मेरी कॉपी करके, है ना। मतलब जो आपको मेरी प्रोफाइल से अच्छा लगता है आप वो भी करो,
ठीक है, कॉपी। आप देखो कि आपके सामने मैंने कुछ लोगों को मैसेज किया और कुछ लोगों ने मुझे इंस्टेंट रिप्लाई भी दिया। आप देखो विद इन 12 मिनट के अंदर, विद इन 10 मिनट के अंदर मुझे लोगों ने रिप्लाई भी दिया, रिस्पॉन्स भी किया। दिख रहा है गाइस? तो आप अंडरस्टैंड करो कि लोग मुझे रिप्लाई भी कर रहे हैं और मैंने शायद हार्डली मेरे ख्याल से 10-15 मैसेज करे होंगे और मुझे रिप्लाई आ रहे हैं। और ये रिप्लाई आपको बताऊँ सुबह तक कम से कम इसमें से 5 से 6 बंदों के रिप्लाई आ चुके होंगे, है ना? जब मैं सुबह उठूंगा तो मैं इनको रिप्लाई करूंगा और फिर से नया मैसेज डाल दूंगा। शेड्यूल बना लो अपना कि सुबह उठना है, फिर नए मैसेज डालने हैं, जो इनका रिप्लाई आया है उनको रिप्लाई कर देना है। ठीक है? फिर जब 4 घंटे बाद अपना इंस्टाग्राम खोलोगे तो फिर वही सेम चीज़ करनी है। आप जिनका मैसेज आ चुका है, जिनका रिप्लाई आ चुका है, उनको रिप्लाई कर देना है, फिर नए मैसेज डाल देने हैं, है ना? फिर शाम को वही करूँ कि जिनको मतलब मैसेज आ चुका है, मतलब रिप्लाई आ चुका है, उनको रिप्लाई कर देना मुझे है और फिर से न्यू मैसेज डाल देने हैं, है ना? अब मुझे बताओ इसमें कितना टाइम लगने वाला है? मुश्किल से मेरे को मीटिंग में सबसे ज़्यादा मैंने आपको डिटेल में बताया, इसका टाइम लग गया, वरना मैं करने बैठूँ मेरे ख्याल से मुश्किल से 10 मिनट का भी काम नहीं है किसी को मैसेज करना, है ना? और करके फटाफट अपना काम खत्म कर देना, राइट? तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा लीड जनरेशन के बारे में गाइस।